अब उनको अमाल को विलेन दिखाना है, अमाल विलेन है, अमाल गंदा है, अमाल फलाना है, तो वो पड़ गए। हिंदुस्तान की जनता से पूछना जो जो फरहाना को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने घर की बहू की कौन कौन मनाएगा उसे? क्यों गाली सुनता आपकी, दुनिया की, सलमान खान की क्यों सुनता? दोस्त है मगर वो समझ नहीं पा रहा है मैं उसको बैकफुट कैसा बोलना चाह रहा हूँ। मैं पहले अमाल का ही कान पकड़ूंगा। देखो कुछ भी है तो गलत तो करा है, वो तो मैं उसको बताऊंगा ही वहाँ पे। जीशान जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू पिका। सो बिग बॉस के घर में गए आप, वहाँ धमाल मचा के आए। जर्नी जितनी आपकी रही बहुत ही मज़ेदार रही, यादगार रही। क्या कहना चाहेंगे आप? आपको कैसी लगी आपकी जर्नी? अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी लगी, मज़ा आया। 50 दिन बहुत होते हैं। एग्जैक्ट 50th डे में अपने घर को रिटर्न आ गया। एंड मुझे लगता है कि जो मैं 100 दिन में करता मैंने वही 50 दिन में करा है। और एक अलग एक्सपीरियंस था। अच्छी दोस्तियाँ बनी, अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। दुश्मन के नाम पे वहाँ पर कोई है नहीं, और दुश्मनी वुश्मनी बहुत बड़े वर्ड होते हैं, तो उस तरह का कुछ था भी नहीं। एक गेम है, गेम प्ले कर रहे हैं लोग, मज़ा आ रहा था। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आप जो रिश्ते बनाने लगे थे उसके वजह से कहीं ना कहीं आपका भी जो गेम था थोड़ा रुक गया था? मतलब आप किसी मतलब अमाल हुए, बसीर हुए, उनके अपना छोटा भाई मानकर जो उनकी इतनी मदद करते रहे आप, बट बाहर आने के बाद जो आपने अलग ही गेम देखा, उस पर क्या कहना है आपका? शुरुआत के 7 हफ्ते में प्रणीत ने क्या करा, कॉफ़ी किसे पिलाई गई, डांट किसे पड़ी, शुरुआत के 7 हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं जी। तो ये कहना थोड़ा सा अजीब सा नहीं होगा कि मैं उस हफ्ते थोड़ा कुछ नहीं कर रहा था तो मैं निकल गया? होगा ना अजीब सा, क्योंकि और भी लोग थे जो कुछ भी नहीं कर रहे थे पिछले 7 हफ्तों से। बट वो कहीं कहीं आपको लगता है कि आपने मतलब जिस तरह से भाई माना किसी को, बट उससे 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 मेरे निकलने का कोई लेने देना नहीं है। जी। चलो मैं भाई बना रहा हूँ, मैं रिश्ते बना रहा हूँ, वो घर एक रिश्तों का भी है। मुझे ऐसा लगता है कि रियल पर्सनालिटी में कोई भी वैसा वहाँ पर नहीं होगा जो वैसा वहाँ पे था। मैं आपको बहुत हकीकत बता रहा हूँ, है ना। रियल पर्सनालिटी अगर देखनी है तो मैं तो चादर ओढ़ूंगा और सो जाऊंगा, और फिर एक पेपर पेन दे दो भाई, मैं बुक लिखूंगा, स्टोरी लिखता हूँ ना वहाँ पे। 100 दिन बहुत होते हैं कि स्क्रिप्ट लेके बाहर निकलता। रियल पर्सनालिटी मेरी यही है, कहीं भी छोड़ दो मैं फिल्म लिखूंगा। मगर आपको वहीं रहना है, उन 14 लोगों के बीच में रहना है, उस जागे रहना है, मुद्दों में घुसे रहना है, लोगों को उंगली करते रहना है, लड़ाई करते रहना है। नहीं भी हो लड़ाई तो लड़ाई निकाल देनी है। ये रियल सेल्फ है, इसको रियल सेल्फ कहते हैं। तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। कुछ चीज़ें गलत होती हैं तो मैं ज़रूर टोकता टाकता था, कुछ चीज़ें ख़राब लगने लगी तो मैं बोलने लगा। चूँकि आप जाओगे रहते हो, इन्वॉल्व रहते हो चीज़ें में, तो बड़ा छोटा मुद्दा कुछ नहीं होता, गलत और सही होता है। तो जो मुझे गलत लगा वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस करें, बिल्कुल अड़के करें। किसी के माँ बाप को बीच में ले आना, है ना, या मुझे ही थोड़ा सा गलत तरीके से बुला देना कि अरे महाराज हैं क्या, ये है वो है, या नेहल का बर्ताव या फरहाना का या किसी का भी। तो जहाँ पे मुझे लगा वहाँ पे मैंने किया है। पर वो घर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको वासीपुर कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी। उसी वासीपुर में मेरे फादर भी रहते थे, इंजीनियर थे। सुबह ऑफिस जाते थे शेविंग करके, फिर ऑफिस से आकर के शाम में नहा धो करके अपना न्यूज़पेपर पढ़ते थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। उनके ऊपर फिल्म बनाऊँगा, आप देखोगे? नहीं देखोगे, क्योंकि बोरिंग फिल्म है। करेक्ट, कुछ मसालेदार चाहिए होता है ना। फैजल खान पिस्टल निकाल रहा, गोली मार दे रहा है, ऐसा यहाँ लूट वहाँ लूट, कितना मज़ा आ रहा है। तो बिग बॉस का घर भी वैसे ही है। तो ऑडियंस को वहाँ मज़ा नहीं आएगा। क्यों बोला जा रहा है जी के जागो, प्रणीत जागो, मृदुल जागो, कॉफ़ी पियो, उठो, क्योंकि तुम मुद्दे में बोल नहीं रहे। तो मैं जितना हद तक था उतना हद तक मुद्दे में बोला। इविक्शन मेरे हाथ में नहीं है, इविक्ट हो गए, मगर उससे मेरे रिलेशंस का कोई लेने देना नहीं है। रिलेशंस जो मैं लाइफ में ही बनाता हूँ वो किसी एजेंडे के लिए नहीं बनाता हूँ कि मेरा एक एजेंडा था। रिलेशन तो मेरा अभिषेक बजाज से ही बहुत अच्छा है, बाहर निकलेगा तो देख लेना, या अशनूर से भी अच्छा है। जीके कितना भी बैकफुट पे मैं बोलता रहता हूँ, अभी बोलता हूँ साला बैकफुट पे खेलता है। अब जीके दोस्त है मगर वो समझ नहीं पा रहा है मैं उसको बैकफुट कैसा बोलना चाह रहा हूँ। मैं उसको ये बोलता हूँ कि आपको अड़ना होगा किसी चीज़ पे। अगर मैंने ये कह दिया कि मालती आप यहाँ गलत, और मालती ने रूडली कह दिया चल हट, तो मैं हटूंगा थोड़ी, और ना मैं उससे प्रोवोक हूँगा। मैं नहीं हट रहा भाई मालती, मैं नहीं हट रहा, मैं यहीं खड़ा हूँ, आप गलत हो, जब तक उसको एक्सेप्ट ना करवा दूँ। समझ रहे हो आप? तो मैं जीके को वो बोलना चाहता हूँ कि यार जीके तुम वहाँ थोड़ा सा पीछे हट जाते हो।
बस बाकी सारे दोस्त ही हैं। ऑल्सो जिशान जी, आपने वो एपिसोड देखा था जब अमाल जो हैं वो फरहाना की प्लेट खींच रहे थे, उस वक्त आपको क्या दिखाई दिया? जो आपको दिखाई दिया, क्योंकि हर किसी का ना अलग अलग व्यूज़ आ रहा है कि अमाल ने तो सिर्फ खींचा था, फेंका फरहाना ने था, बट आपने क्यों क्या खींचा देखा? था? क्यों खींचा था? खींचा भी गलत था अमाल ने। देखो मैं वही बोल रहा हूँ, 7 हफ्ते तक जब तक मैं उसके साथ रहा, जब दूसरे हफ्ते उसको सलमान सर ने समझाया, बताया, तो उसके बाद से मैं उसके साथ लगा रहता था कि यार देख, एक्शन का रिएक्शन तुरंत मत दे, थोड़ा टाइम ले, सोच, फिर रिएक्ट कर। रिएक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि ये घर रिएक्शंस का है। कोई एक्शन गलत करता है तो उस पर रिएक्शन होना चाहिए, पर तेरा क्या, तू बहुत जल्दी रिएक्ट करता है अमाल, इसकी वजह से तू गलत हो जाता है। तो उस चीज़ को संभाल। जो चीज़ें वो करने भी लगा था, संभालने लगा था। इसी जगह पे मैं रहता तो मैं लिख के देता हूँ अमाल ये हरकत नहीं करता, पर बिग बॉस चाहते हैं कि हरकत हो। बिग बॉस क्यों चाहेंगे कि ये ना हो? मालती ने कहा था कि कपड़े पहनकर मुझसे बात करना, तो गलत है। वहाँ पे बसीर भी बीच में घुसा था कि हाउ डे यू, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो। और वहाँ पे मालती ने कह दिया 2 लड़कियों के बीच में बात हो रही तो आप क्यों बोल रहे हो। तो मुझे लगता है कि वहाँ बसीर ने फिर नेहल की तरफ इशारा कर दिया कि नेहल तुम बोलो। वो गलत था, बसीर को खुद ही बोलना चाहिए था, क्योंकि बसीर को मैं इतना स्ट्रांग मानता हूँ। और मैं जितना 50 दिन जब आप किसी साथ रहते हो तो आप समझ जाते हो कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो वहाँ बसीर को हटना नहीं चाहिए था। बसीर को बोलना चाहिए था यहाँ पे कोई वुमेन्स टीम और मेंस टीम नहीं हो रहा मैडम, अगर आप बोलोगे तो हम बोलेंगे, क्योंकि हम भी यहीं खड़े हैं, आप हमारे सामने नहीं बोल सकते ये बात। तो वहाँ पे वो हट गया। हालांकि मालती का बहुत ही गलत ये स्टेटमेंट था। मैं रहता तो पता नहीं वो बात कहाँ लेके जाता मैं। ठीक है, कुनिका जी के लिए भी काफ़ी मतलब बातें हो रही थी कि मतलब वो बहुत एकदम बॉसी नेचर वाली हैं, किसी से मतलब वो बात मतलब काम करवाना नहीं चाहती, वो हुक्म देती हैं। क्या कहेंगे जिशान जी, आप तो उनके साथ रहकर आए? जो हुक्म लेता है उसको वो हुक्म देती हैं, मैं यही कहूँगा। और दुनिया में कोई भी आपको, आप हुक्म लोगे तो वो हुक्म देगा। गौरव खन्ना ने भी जिस तरह से शुरुआत में ही कह दिया था कि मतलब उन्हें इंडियन फूड बनाने नहीं आता है, और जो खुद मास्टर शेफ अब कैसे बना रहे हैं? अब कैसे बना रहे हैं? मृदुल की कैप्टनसी में उन्होंने शायद फूड बनाना शुरू किया, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अगर खाना बनाऊंगा तो मुझे खाने में ही लगा दिया जाएगा या जो भी है। ऐसा नहीं होता कि आपको बाहर का कुजीन बनाने आता है और इंडियन नहीं आता है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। उसको नहीं बनाना था, उसने नहीं बनाया। हमने भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया। अभिषेक ने शायद सुना, फोर्स कर दिया, उसको बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टर दिखाता है, फिर ये आपका ट्रू नेचर दिखाता है। यार मुझे तो खाना बनाने आता तो मैं तो बना देता। मैं बोलता यार मैं 4 टाइम का नहीं बनाऊंगा, पर मैं हफ्ते में एक हफ्ता तो मैं बना ही सकता हूँ, या ब्रेक लेके फिर दूसरे हफ्ते बना सकता हूँ। ऐसा है, अब वो उसका नेचर है, नहीं बनाना चाह। ऐसी खबरें आ रही कि डबल एविक्शन होने वाला है। एक तो अमाल की आ रही है कि वो निकलेंगे उनकी हेल्थ की वजह से, मेडिकल टर्म्स पे वो कुछ बाहर आएंगे, जिसके बाद वापस से उनकी एंट्री होगी। तो क्या लगता है ये कहीं मेकर्स उनकी तरफ कुछ ज़्यादा ही बायस तो नहीं हो गए कि उनके गेम को थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए बाहर बुलाया जा रहा है, या क्या कहेंगे आप इस पर? लगता है पे तो फिर मैं कुछ भी कह सकता हूँ। ये उनको लगता है कि बाहर निकाल के पहले उनसे डिज़ाइन लिया जाएगा कि अवार्ड का डिज़ाइन क्या रखा जाए। ये कोई तो लगता है पे तो कुछ भी है ना। अब वाकई में उसको हेल्थ प्रॉब्लम है। हम लोग के साथ था तब भी उसको हेल्थ प्रॉब्लम था। उसकी सर्जरी होते होते रहेगी, पैर में उसको कौन हो गया था। उसमें भी वो बंदा कैप्टनसी उसने पूरी निभाई, दौड़ा, भागा। देखो क्या है ना कि कुछ हैं यहाँ, ये तो मैं समझ गया हूँ। कुछ लोग हैं एक बार पड़ गए, अच्छा अब उनको अमाल को विलेन दिखाना है, अमाल विलेन है, अमाल गंदा है, अमाल फलाना है, तो पड़ गए। अब यही क्वेश्चन आता रहेगा। सॉरी बॉस, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर वो यहाँ की बात वहाँ कर दी मेरे लिए 2 बार, तो उसके लिए वो मेरा दुश्मन नहीं हो गया। गलती की है, समझाएंगे। घर के अंदर गए तो वैसे समझाएंगे, घर के बाहर आया तो वैसे समझाएंगे। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप एक आदमी के पीछे पड़ जाओ। रियल कौन है? रियल अमाल है। उसको हीरो बनना होता चुपचाप बैठा रहता। क्यों गाली सुनता आपकी, दुनिया की, सलमान खान की? क्यों सुनता? आप लोग इतना सेंस लगाते हो कि बंदा बिल्कुल रियल सेल्फ में रिएक्ट कर जा रहा है, तुरंत बोल दे रहा है, तुरंत। बाकी सर कपड़ा पहन के नकली बने बैठे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखो कि कितना रियल है बंदा। तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत। बट किसी लड़की को नेशनल टीवी पे, मतलब आपने देखा होगा, वो डैश 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 की बेटी उन्होंने कहा। गाली वहां सबने इस्तेमाल की है, गाली वहां सबने इस्तेमाल की है, इंक्लूडिंग अभिषेक ने। ये सुना आपने? 500 इंटरव्यू दे चुका हूं, 500। किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि अभिषेक ने जो गाली दी उसका क्या। क्यों क्वेश्चन क्यों नहीं उठ रहा अभिषेक की गाली पे? पहले मेरे को ये बताओ आप। क्योंकि अमाल ज्यादा दिखाई दे रही। क्योंकि गौहर खान जी ने अमाल के बारे में ज्यादा बात करी है, क्योंकि बाकी लोगों ने ज्यादा बात करी है। अमाल को विलन बना दो, बना दो, वो तो आप लोगों के हाथ में है।
मगर आप ये भी तो देखो कि बंदा रियलिटी शो में गया और कितना रियल है, लोग कितने नकली लग रहे हैं वहां पे। कॉफी अमाल को नहीं पिलाई जा रही, एक बार पिलाई गई थी जब सो रहा था फर्स्ट वीक, ऐसा जागा कि आज तक जागा ही हुआ है, बाकी सबकी नींद उड़ गई है। उनके पापा जब गए थे काफी इमोशनल हो गए थे स्टेज पे। ठीक है ना, कोई भी अपने बेटे को उस तरीके से नहीं देखना चाहता यार, पर ये भी तो देखो वो लड़का अपने फादर के लिए क्या क्या करके आया है। 16 साल की उम्र में उसने अर्निंग शुरू कर दी अपने फादर के लिए, वो कोई नहीं देखता। ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशनल ज़्यादा है, मैं भी हूँ, मैं भी इमोशनल ही था ना भाइयों के लिए। वही नीलम के लिए हो गया इमोशनल, उसने लेटर फाड़ दिया, वो गुस्सा हो गया, गलत है, मैं सपोर्ट नहीं करता इस बात पर। उसने प्लेट तोड़ दिया, फरहाना ने उठा के खाना फेंक दिया। हिंदुस्तान की जनता से पूछना जो फरहाना को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने घर की बहू की कौन कौन बनाएगा उसे। या तो वो गेम प्ले कर रही है, बहुत सीधी लड़की है, सही लड़की है, अच्छी लड़की है, और अपना गेम प्ले कर रही है। तो गेम प्ले कर रही है ना, हर आदमी गेम प्ले कर रहा है ना। मैं कह रहा हूँ अगर अमाल को गेम प्ले कर रहा होता तो कहाँ इतना रूड होता। उसके रूडनेस से ही तो प्रॉब्लम है ना सबको, कि इतना रूड है, ऐसे बोल देता है, ऐसे प्लेट तोड़ देता है, गाली दे देता है, यही प्रॉब्लम है ना। कहाँ रूड होता वो। अगर मेकर्स को उसको जिताना ही होता तो स्क्रिप्ट करके उसको भेज देते पहले कि बेटा तेरे को ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, तो ये दिन भर में बोल दिया कर, हम यही काट करके यही दिखा देंगे। तो अमाल बहुत रियल खेल रहा है, उसको मेडिकल इश्यूज हैं कुछ कुछ, वो ठीक है, हो जाए। किसी को भी, मैं 103 बुखार में रहा हूँ वहाँ पे, और जब फैमिली नहीं होती है ना, तानिया से मेरा जो लगाव है या शहबाज से जो लगाव है वो इसी के लिए है कि वो लोग खड़े हुए एज अ परिवार, नहीं वहाँ पे कोई नहीं खड़ा होता है ना। तो वो चीज़ें, और सब अच्छा खेल रहे हैं, कोई वहाँ पे बुरा नहीं है, किसी को विलन मत बनाओ, सब अपने गेम प्ले पे हैं, और अमाल वैसा है, रिएक्ट कर जाता है, बस इतना ही है। आपके हिसाब से टॉप 3 मतलब कौन जाएगा एंड तक, टॉप 3 कौन है? मैं बहुत जल्दी है, अभी देखते हैं। अभी तो गेम का, मेरे जाने के बाद जिस तरीके से गेम के सिनेरियो बदल रहे हैं, जिस तरीके से प्रणित भी थोड़ा खुल के आए, जिस तरीके से जीके भी खुल के चम्मच पे लड़ ली हो, उन्होंने लड़ाई कर ली। हालांकि उनको फिर वही बात है, अगर मैं रहता तो ये लड़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका रीज़न था कि अगर चम्मच पे बात हो रही होती तो मैं यही बोलता उनको कि भाई 7 हफ्ते 8 हफ्ते से हम चम्मच धो रहे हैं कि नहीं, और आप धुलवा रहे हो, क्योंकि जीके ने तो मेरे को बोल के धुलवाया है ना, और आपका चम्मच भी धो रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं धोगे। तो बात वहाँ ख़त्म हो जाती। पर तानिया ने जिस तरह से बात को छेड़ा आग लगाने के लिए, फिर सारे चढ़ गए, जीके ने मज़े ले लिए। तो अभी बहुत अर्ली है ना कि कौन आएगा नहीं आएगा, सबका रंग थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, सब थोड़ा सा खुल रहे हैं। तो देखो बाहर आके तानिया के लिए, जो तानिया ने बहुत सारे जो अंदर स्टेटमेंट दिए थे कि उनके इतने बॉडीगार्ड्स हैं, या वो बकलावा खाने यहाँ जाती हैं, कितनी बातें आपने मतलब पता चली, आपको लोगों ने बताया कि हाँ भाई ये तो पूरा फेक रही है या हवाबाजी चल रही है सब? वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, मैं बाहर निकल के भी, मैं बहुत ही घर में रहने वाला लड़का हूँ, मैंने पहले ही बोला था। तो मैंने उतना रील्स देखे, कुछ कुछ आ रहे थे कि उसके घर का मैंने रील देखा और ये देखा, तो मैं, आप अगर आपने देखा होगा मेरे भी रील अंदर में, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। फरहा जी ने एक बार पूछा भी था कि किसको फ़र्क पड़ता है इतनी अमीर लड़की से, कौन कौन ये, तो मैंने बोला भी था कि यार 2-4-5 हज़ार करोड़ की लड़की अगर मेरे सर पे तेल लगाएगी तो मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि यहीं लगा सकती है, बिग बॉस के बाहर कौन पूछ रहा है। तो वो है, तो वही मस्तियाँ चली हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तानिया ने बाहर क्या बोला, अंदर क्या बोला। उसका भी गेम प्ले और अच्छा खेल रही है, टीआरपी दे रही है, इससे आप और मैं डिनाई नहीं कर सकते। यस, ऑल्सो मालती को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मालती ना बात तो छेड़ देती है, लड़ाई चालू हो जाती है, लेकिन वो झगड़ा छोड़ के भाग जाती है। हाँ, क्या कहेंगे आप इसमें? उससे लोग और इरिटेट हो जाते हैं कि तू भाग क्यों रही है, तो वो मुझे तो देखने में अच्छा लगता है, उसका इरिटेट करेगी, भाग जाएगी, और काम भी छोड़ देगी, फिर काम नीलम कर रही होती है, नीलम पूरियाँ बेल रही है, ठीक है, उसका अपना गेम प्ले है। ऑल्सो मृदुल के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मृदुल का अभी तक 1-2 बार ही वो असली वाला अंदर का गुस्सा फूटा है, क्या लगता है आपको? वो अच्छा खेल सकता है वो, बट वो फ्रंट फुट पे नहीं खेल पा रहा है। नहीं, मृदुल इमेज कॉन्शियस है, मृदुल हैं, जी के हैं, ये लोग इमेज बचा के चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे लोग देखो, फिर या तो वो मृदुल भोला भाला जीके की तरह चलेगा, और वो ज़्यादा खुल जाएंगे तो फिर अमाल हो जाएंगे आपके हिसाब से। बेटर है जीके और मृदुल ही रहने दो ना आप, क्योंकि अमाल के पीछे तो पूरी दुनिया पड़ जाएगी फिर कि अमाल ऐसा है, अमाल वैसा है। कैसा है भाई, कहाँ भेजा है? और वहाँ मुझे बताओ, लड़की से लेके कुनिका जी ने गाली नहीं दी है, फरहाना ने गाली नहीं दी, मालती ने गाली नहीं दी, नेहल ने गाली नहीं दी, बसीर ने गाली नहीं दी, किसने गाली नहीं दी? हर कोई दे रहा है। तो फिर अमाल ही क्यों? सो लास्टली ये बताइए, आपने आपके पूरी जर्नी से और ये बिग बॉस शो से क्या सीखा आपने?
मैंने ये सीखा कि किसी भी इस तरह के रियलिटी शो में जब जाओ जहाँ वोटिंग हो तो पहले अपनी ऑडियंस बना के जाओ ताकि वोटिंग की वजह से तुम बाहर ना आ जाओ। ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया, अच्छे परिवार का हिस्सा बन के आया हूँ तो मज़ा आता है जी। अगर आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो क्या धमाल करेंगे आप? जाते ही सबसे पहले किसकी क्लास लगाएंगे? पहले अमाल का ही कान पकड़ूंगा। देखो कुछ भी है तो गलत तो करा है वो तो मैं उसको बताऊंगा ही वहाँ पे, इसमें तो आप डाउट मत रखना। मगर वो इतना गलत भी नहीं है कि वो रिलेशन के ऊपर भारी पड़ जाए, और ना मुझे इन चीज़ों से कोई उत्साह सकता है कि यार तेरे खिलाफ तो ऐसा कर दिया था वैसा कर दिया था। ठीक है किया, और मुझे मालूम है जैसे उसको मैं पकड़ूंगा वो सॉरी बोल देता, और दिल से, ऐसा नहीं कि नॉर्मल सॉरी बोल के हट जाना, तो दिल से सॉरी बोल देता और वो एक्सप्लेनेशन भी देता। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाऊंगा या वो बाहर आएगा तो इस बात पे बात नहीं होगी, बात तो इस पे होगी ज़रूर उससे कि किया क्यों तूने। थैंक यू सो मच जिशान जी, एंड हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़रूर वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, एटलीस्ट थोड़ा तो मसाला देखने मिले एकदम अलग से। थैंक यू सो मच।